अब यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। जो बीजेपी पहले चरण में नेशनल इशू को लेकर पश्चिम यूपी में प्रचार कर रही थी, उसी पश्चिम यूपी की अमरोहा सीट पर दंगे और पलायन का जिक्र आने लगा। इससे साफ है कि दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अब डिफेंसिव से अटैकिंग मोड में शिफ्ट होता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के अटैक का तरीका भी पहले से अधिक तंज भरा नजर आ रहा है। और ये दो शाहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बीजेपी के इसी गियर शिफ्टिंग की सबसे बड़ी वजह है दूसरे चरण की सीटें। दूसरे चरण में सबसे अहम राज्य है केरल। केरल में मोदी पॉपुलर हैं, लेकिन वोटर अभी भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते दिखाई नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी ने केरल में रणनीति बदली भी है और जमीन पर काम किया भी है। पिछले चुनाव की बात करें तो यहां कांग्रेस 16 सीटों पर लड़ी और 15 में जीत दर्ज कराई थी। अमेठी हारने वाले राहुल गांधी वायनाड में जीत गए थे और इस बार भी ये माना जा रहा है, इस बार फिर वहीं से जाहिर तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के पास केरल में एक टफ पिच पहले से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी ने केरल को भी अपनी नाक की लड़ाई माना है। आजादी के पहले से भारतीय जनता पार्टी का जो संघ पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो केरल में काम कर रहा है और लेफ्ट के साथ हमेशा से वो अपने संगठन को मजबूत करता आया, लेकिन उस दौरान लेफ्ट ने अपना संगठन ज्यादा मजबूत कर लिया। लेकिन पिछले खासतौर पर 2024 के मद्देनजर आरएसएस ने वहां काम किया। वहां पर जो क्रिश्चियन परिवार हैं उनके साथ 25 दिसंबर मनाई, उनके दिलों में घर करने की कोशिश की और ये उन दिन के लिए है जो अब है, जो फ्राइडे को केरल में चुनाव होने वाला है। अब देखिए, पूरी की पूरी टफ पिच अपनाने के बाद जिसे भेदने के लिए बीजेपी अपने कैंपेन को नई धार देने की कोशिश कर रही है केरला अलग तरीके से। कांग्रेस की इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए बीजेपी इस बार केरल में राहुल गांधी की पॉलिटिकल कैपेबिलिटी, कांग्रेस की पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार को लेकर और डेवलपमेंट के मुद्दे को उठा रही है, तीखे प्रहार कर रही है। और ये केवल भाषाओं और संबोधन में ही नहीं बल्कि प्रचार तंत्र के बाकी तरीकों में भी नजर आएगा। पहले चरण की वोटिंग के दौरान ही बीजेपी अध्यक्ष वायनाड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और जिस तेवर और कलेवर के साथ उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा, उससे बीजेपी की कैंपेन रणनीति का अपग्रेड वर्जन सबके सामने था। राहुल गांधी परिवारवाद के पोषक है, जो प्रजातंत्र के लिए घातक है। राहुल गांधी believes in dynastic rule, which is detrimental for the Indian democracy. राहुल गांधी हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के चलते हैं और खुद भी कई भ्रष्टाचार के केसेस के सिलसिले में कोर्ट के द्वारा बेल मिलकर के उनको रहना पड़ा है। राहुल गांधी उसी तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। साथ ही वोटिंग के पहले जो लास्ट टाइम नैरेटिव सेट करने की परंपरा है, बीजेपी की नजर राहुल गांधी के हर स्टेटमेंट पर भी है, जिस पर काउंटर अटैक इस सियासी लड़ाई को कम से कम केरल में प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी बनाया जा सके। जैसा कि हमने पहले चरण में देखा कि कैसे गरीबी को लेकर राहुल गांधी की एक बाइट पर प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त वार किया। अब सवाल है कि क्या पहले चरण के चुनावी मुद्दे दूसरे चरण में कैरी होंगे?